नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 7 भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के उत्तर देख रहे हैं। आज हम पाठ 1 मेरी भावना के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? प्रेम का, द्रोह का, कृतज्ञता का या क्रोध का? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम का। अगला प्रश्न है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं समास, कारक, अलंकार या संधि। तो कविता में सौंदर्य कौन उत्पन्न करते हैं? अलंकार। अगला प्रश्न है दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? सेवा का, दया का, प्रेम का या ईर्ष्या का? तो दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है करुणा, प्रतिशोध, द्वेष भाव या साम्य भाव? तो इसका सही उत्तर है साम्य भाव। अगला प्रश्न है जाना क्रिया का भूतकाल है जा रहा है, गया, जाना है या जाएगा? तो इसका भूतकाल है गया। अगला प्रश्न देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करुणा, ईर्ष्या, गुण, ग्रण, ग्रहण, वर्तमान काल, उपमान, न्याय मार्ग, साम्या, अनुप्रास, भविष्यकाल और कुमार्ग। दिया है किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। फिर न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव करुणा है। सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य भविष्य काल का है। अति लघुत्तरीय प्रश्न काल किसे कहते हैं? तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटकर लिखिए। अनुप्रास अलंकार में की क्या विशेषता होती है? उसमें एक ही वर्ण वाले शब्द बार बार आते हैं। जैसे कोई एक शब्द रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर आया है कटुक कठोर, क की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कटुक कठोर में अनुप्रास अलंकार है। अगला है प्रश्न नंबर 13 मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन आए या जाए से है। मतलब लक्ष्मी की तुलना काय से है? धन से है। अगला प्रश्न है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो कवि धन दौलत, मोह, लोभ, लालच आदि से दूर होना चाहता है। प्रश्न नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 15 हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो उत्तर है क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द झगड़ा पैदा कर सकते हैं और उसका प्रभाव कष्टकारक होता है। अगला है मैत्रीभाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो दुनिया के सभी जीव जंतुओं से मेरा हमेशा मित्रवत व्यवहार हो। इसका अर्थ है कि दुनिया के सभी जीवों से मेरा हमेशा मित्रवत व्यवहार हो। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17 मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे?
तो दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 18। किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार, दया, करुणा आदि को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। अगला है न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, कोई चाहे अच्छा कहे या बुरा, चाहे मेरे पास धन आए या जाए, चाहे जीवित रहे अथवा मौत ही आ जाए, कोई लालच दे या भयभीत करे, तो भी उसे न्याय के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो ये कहानी इस प्रकार है। सत्य और परोपकार की भावना पे। गांव में एक सजग और ईमानदार व्यक्ति रामू रहता था। वह हमेशा सत्य बोलता और गरीबों की मदद करता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेले में ढेर सारा सामान बिक रहा था और एक बूढ़ा विक्रेता अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर बहुत सारे खराब और पुराने सामान थे। मेले में खरीदारी करने आई एक महिला ने देखा कि विक्रेता के सामान की गुणवत्ता बहुत खराब है। महिला की नज़र रामू पर पड़ी, जो वहां भीड़ में घूम रहा था। महिला ने सोचा कि वह रामू से पूछेगी कि क्या करना चाहिए। रामू ने महिला की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सत्य यह है कि विक्रेता गरीब है और इसके पास बेहतर सामान लाने का सामर्थ्य नहीं है। परोपकार का मतलब है कि हम उसकी मदद करें, न कि उसकी गलती पर उसे ताने दें। रामू ने विक्रेता को कुछ पैसे दिए और उसे सलाह दी कि वह अपने सामान को ठीक से छांटे और अच्छे सामान को उचित मूल्य पर बेचे। विक्रेता ने उसकी सलाह मानी और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। इस प्रकार रामू की सत्य और परोपकार की भावना से न सिर्फ विक्रेता की जिंदगी में बदलाव किया, बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 दादी की घड़ी के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।